हेलो एवरीवन। सो जैसे जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स पास आता जाता है, देयर इज़ वन क्वेश्चन दैट आई कीप हियरिंग अगेन एंड अगेन, विच इज़ आई एम बैड एट सी सैट। अब दिस कुड बी बिकॉज मैथ नहीं समझ आ रहा, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रहा, बट टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन आई जनरली आस्क अ काउंटर क्वेश्चन कि अगर यू फील दैट यू आर बैड एट सी सैट, कैन यू टेल मी हाउ बैड यू आर एग्जैक्टली। द आइडिया हेयर इज़ कि भाई सी सैट की तैयारी हमें करनी है, बट ये अगर हमें पता चल जाए कि भाई कितने ख़राब हैं हम सी सैट में आज, तो उस हिसाब से हम अपने एफर्ट को कैलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट के कुछ जो हफ्ते बचे हैं इनमें टाइम की कमी आपको पड़ने ही वाली है, वन वे और अनदर। यू नीड टू बैलेंस जीएस प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स भी करना है, सी सैट भी करना है। तो किस चीज़ पे कितना टाइम दिया जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि भाई कितनी दिक्कत है इस एरिया में। क्योंकि irrespective of the fact how much you're scoring in GS, if you're not clearing CSAT, you will not give mains. So, in today's video, we'll talk about all of these things कि भाई CSAT का most appropriate strategy कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, sources क्या हैं, and how do you attempt the paper. So, let's get started. So, इस क्वेश्चन का एक बहुत सिंपल सा फॉलोअप है कि भाई in order to understand how bad you are exactly, आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, you have to give a baseline test. बेसलाइन टेस्ट क्या है? यू गो बैक एंड गिव सीसैट 2024 का एक्चुअल पेपर जो था, उसको 2 घंटे आप लो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। इफ़ फॉर सम रीजन यू रिमेंबर द क्वेश्चंस ऑफ सीसैट 2024, यू कैन गिव 22 का पेपर या 21 का पेपर या 2020 का पेपर फॉर दैट मैटर। डोंट गिव 2023 का पेपर। 2023 का पेपर नहीं देना है इसलिए बिकॉज दिस वॉज एन अननेसेसरली हार्ड पेपर, एंड गिवन द फैक्ट कि भाई उस साल में कितना सारा मतलब हुआ हल्ला हुआ था, आई डोंट थिंक UPSC is going to repeat that kind of a paper again in 2025. So, baseline test में हमने क्या करना है, हमने किसी भी एक साल का 23 छोड़ के पेपर दे देना है, एंड इस पेपर में हमारा स्कोर क्या रहा, दैट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन कि भाई कितनी मेहनत हमें करनी है। बिकॉज प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये स्कोर आज जितना भी हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे यूँ घबराना नहीं है, डर नहीं लगना है। दिस स्कोर इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई कितना एफर्ट डालना है हमें यहाँ पे। And understanding how much effort is required is going to be a very very useful thing that you can do, because time manage जब आपको करना है 10 चीज़ों के बीच में, तो यहाँ पे आप बिना बात के 50 घंटे लगा रहे हो जब मे बी आपको 20-25 घंटे की ज़रूरत थी। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो बेसलाइन टेस्ट एक बार ये हो जाएगा, तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में यहाँ बात करते हैं। सीसैट के पेपर्स अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से, होता क्या है कि जब हमें टाइम स्पेंड करना है तो अलॉट ऑफ अस व्हाट वी एंड अप डूइंग इज कि मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा हूँ, आई विल जस्ट डू इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 26-27 क्वेश्चंस कम फ्रॉम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिकल रीजनिंग से 13 to 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड रिमेनिंग मैथ से 38 to 40 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। तो अगर मैं देखूँ ओवरऑल तो मैथ इज़ द हैवीएस्ट सेक्शन ऑफ द 3, बट अब इसमें चीज़ ये है कि मुझे सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड वो ईजीएस्ट पार्ट ढूंढना पड़ेगा आपको अपने लिए। क्यों? क्योंकि देयर माइट बी क्वेश्चंस दैट समबडी एल्स माइट फील कि भाई ये तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आपको आसान लगेगा, एंड सम क्वेश्चन दैट यू माइट फाइंड वेरी डिफिकल्ट समबडी एल्स माइट फाइंड ईजी। सो दिस ईजीएस्ट का सेट जो है, दिस इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल सेट फॉर यू। यू हैव टू स्पेंड टाइम टू फिगर आउट कि भाई अच्छा मेरे को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीसैट में रिपीट होती हैं, एंड रिपीट होती हैं टू द एक्सटेंट कि भाई सेम टॉपिक से वेरी सिमिलर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहते हैं। सो अगर ओवरऑल मैं सीसैट को देखूं तो 80 क्वेश्चंस आई हैव टू डू इन 2 hours, मीनिंग 27 क्वेश्चंस मिनिमम आई हैव टू डू इंटू 2.5, आई विल गेट 67.5। बट ये 100% एक्यूरेसी वाला मतलब कभी होता नहीं है, मतलब ऐसा आज तक मैंने तो नहीं सुना जहाँ पे एवरी क्वेश्चन दैट आई एम अटेम्प्टेड आई हैव गॉटन राइट। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, राइट, क्योंकि आपको भी पता है जब आंसर की आती है तो आंसर की में अगर क्वेश्चन मैच नहीं होता है तो मतलब दिमाग खराब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, अ जनरल गुड आइडिया इज़ कि भाई आप 30 to 32 क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट कर लो, जिसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं तो भी चलेगा, बट 30 to 32 क्वेश्चंस इज़ अ गुड बेट। 30 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन 2 hours, माने कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट का टाइम है, और ये 4 मिनट का टाइम बहुत होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ऑब्वियसली 4 मिनट के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में 2 मिनट 4 मिनट लग गए, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो यू सेव सम टाइम ऑन कॉम्प्रिहेंशन।
सिमिलरली मैथ में कभी कभार लंबा लग जाता है, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि भाई CSAT के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, CSAT को प्रैक्टिस कैसे करना है एंड पेपर के दिन हमें अटेम्प्ट कैसे देना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा आपको आइडिया रख के चलना है कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस आपके होते हैं, एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर मैथ्स क्वेश्चंस, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या, कि देयर इज़ अ स्टेप 1, देयर इज़ अ स्टेप 2, देयर इज़ अ स्टेप 3, देयर इज़ अ स्टेप 4। एंड अगर आपको समझ आ गया कि भाई कौन से सेट ऑफ स्टेप्स आपको लगाने हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ जी ये क्वेश्चन के स्टेप्स मुझे आते हैं या ये मुझे नहीं आते हैं। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSAT, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, कि जब भी लेट्स से आप कोई यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो या आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो या आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, वट एवर इट इज़, ट्राई टू मेक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व मत करो, कोशिश करो कि हर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। लाइक लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो 2022 में भी ये क्वेश्चन आए थे इस तरीके के, 23 में भी ये क्वेश्चन आए थे, 24 में भी ये क्वेश्चन आए थे। वंस यू हैव अंडरस्टूड कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो जनरली आई फील कि साल में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। मुझे ये सिर्फ नहीं करना है कि भाई लखनऊ को कैसे सॉल्व करना था, नहीं। इफ आई कैन सॉल्व कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, आई शुड बी एबल टू सॉल्व देम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या एग्जैक्ट सवाल पूछा है। सो दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से SOP, कि भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने बना लिया कि भाई स्टेप 1 2 3 4 करके इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये आपका रिव्यू शीट रहेगी जब तैयारी कर रहे हो, ये एक SOP रहेगा कि भाई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होते हैं, और उसके बाद आपने 1-2 आंसर सॉल्व करके वहाँ पे रख लिए, ताकि जब आप रिव्यू करो, क्यों ये कब काम आएगा, दिस विल कम इन हैंडी इन द 3 hours बिटवीन द पेपर्स, कि भाई 9:30 से 11:30 आपका GS हो जाएगा, एंड देन 2:30 बजे जब आप CSAT के लिए आओगे, तो इन 3 घंटों के बीच में ये आपके जो SOP शीट्स हैं जो कि आपको रिमाइंड करेंगे कि भाई अच्छा इस तरीके से सॉल्व करना था और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे। अगर ये आपने बना ली, दिस इज द बेस्ट रिसोर्स दैट यू कैन गेट for your revision in that time. Now a lot of people will be also carrying some formula sheets. Formula sheets का क्या आइडिया है यहाँ पे, कि भाई कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई कन्वर्जन कैसे करते हैं, लेट्स से लीटर का मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्जन होता है। तो 2 sorts ऑफ बेसिक कन्वर्जन्स अगर आप चाहो तो आप एक फॉर्मूला शीट अपना बना सकते हो, एंड ये वाली चीज़ें मतलब आप लेके जा सकते हो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग अ बोनस surprise, so if you stick around till then you can figure that out. So the idea is कि प्रिपेयर हमें करना है इस तरीके से SOP बना के, क्योंकि हर साल मतलब कोडिंग डिकोडिंग के तो हमने देखे, दिस इज वर्क एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चन 22 में, 23 में एंड 24 में, देन डायरेक्शन से रिलेटेड 2020 में आया था, देन आई थिंक 21 में भी आया था, देन 24 में 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के। दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, These are very simple questions once you have realized कि भाई प्रोसेस क्या है। अगर आपने एक बार प्रोसेस सीख ली, तो उस प्रोसेस को बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे एंड योर लाइफ विल बिकम वेरी ईजी। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेट्स से दैट आई वॉन्ट टू मेक अ डोसा, राइट। मुझे एक डोसा बनाना है, तो आई कैन रीड द रेसिपी ऑफ द डोसा, बट टिल द टाइम आई एम नॉट प्रैक्टिस्ड मेकिंग इट, वो रेसिपी हमेशा यूजलेस सी एक चीज़ रहेगी मेरे दिमाग में कि हाँ मतलब मे बी इस स्टेप के बाद ये होता था कि नहीं होता था, आई एम नॉट रियली श्योर। बट इफ़ आई हैव वंस ट्राइड टू मेक अ डोसा, 90% ऑफ द टाइम आई विल रिमेंबर द प्रोसेस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इन CSAT। तो दिस इज़ वेयर किसी और के बनाए हुए कागज़ वागज़ पत्थर बहुत ज़्यादा काम नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि आपने जब तक वो प्रोसेस को प्रैक्टिस नहीं किया है, it will not be very useful for you. Now coming to sources, the most important sources for you for math and logical reasoning section are going to be previous year questions. Previous year questions 10 साल के अगर आप कर सकते हो तो that is going to be great. 5 साल के मिनिमम आप करके जाते हो तो that is at least minimum, bare minimum आपके लिए required रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 साल में आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ जाएगी कि जैसे अभी हमने भी देखा था कि भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग बार बार सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो इफ़ आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस, इफ़ आई कैन क्रिएट द SOP, I will be able to solve these questions. वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, सिमिलरली स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलरली आपके क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई यहाँ पे हैंड ऑफ क्लॉक है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, दीज आर रिपीटेड टॉपिक्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये चीज़ें दे रहा है कि भाई बार बार यही क्वेश्चन डायरेक्शन से लेके आते जा रहे हैं। तो
इन दैट केस आपको क्या करना है, एनी यूट्यूब चैनल दैट यू लाइक, आप टॉपिक ढूंढो कि भाई क्लॉक वाले क्वेश्चंस मुझे करने हैं एंड सर्च ऑन यूट्यूब क्लॉक क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट एंड चूज विच एवर चैनल दैट यू लाइक. क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि भाई मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग में द टीचर मे नॉट बी आपका स्टाइल पसंद, आपको स्टाइल नहीं पसंद आया, आपको थोड़ा और ज़्यादा बेसिक से समझना था, मे बी टीचर वाज वर्किंग ऑन अ हायर लेवल, वो प्रैक्टिस करवा रहे थे क्या है कैसे है. तो इस चीज़ के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दैट एनी बिग इंस्टीट्यूट, बी इट Vision IAS, be it Insights IAS, be it Forum IAS, be it Vajiram and Ravi, be it Unacademy, be it PW, कोई भी आप ले लो, उन सब के चैनल्स पे आपको सीसैट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा. टॉपिक पकड़ के और फिर वो चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि टॉपिक करके आप करोगे ना तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू मेक योर SOPs. जितना ज़्यादा अपना SOP बनाते हुए चलोगे उतना आपके लिए रिविजन ईजियर होगा एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रियली डू इन दी एंड. तो एनी यूट्यूब चैनल दैट यू लाइक, आई हैव सिंपली सेड फॉर द रीज़न कि भाई आपको स्टाइल पसंद आना चाहिए टीचर का. क्योंकि देखो मैथ पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जेई की तरफ से जाके पढ़ना है, आप जेई के चैनल पे पढ़ो, डजंट मैटर सो लॉन्ग एज मैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, इट डज नॉट मैटर, राइट. दैट इज़ व्हाई आई हैव सेड एनी यूट्यूब चैनल विच यू लाइक, जहाँ पे आपको स्टाइल पसंद आ रहा है, यू कैन गो एंड do it from there. For reading comprehension, there is this 1 hour video on our channel जो शगुन मैम ने बनाई थी. So this one video if you can watch, तो 27 में से 20 to 22 questions you will very easily be able to solve. She breaks down कि भाई inference, assumption, implication, corollary, crux, ये सारे जो questions होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से मैम ने break down किया है यहाँ पे, तो you can check that out. So with these two basic things आपका सिलेबस मोस्टली कवर हो जाएगा. बट यहाँ पे कोर चीज़ हमेशा अपनी वही रह जाती है दैट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. कि ऐसा नहीं करना है मुझे कि भाई आई एम गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मैं 4 बार ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो देख के चला गया. क्यों? क्योंकि अब मैं सारे 27 करके आऊँगा. 27 क्वेश्चन इज अ डेंजरस एरिया. तो आई हैव टू डू सम ऑफ माई वीक एरियाज ऑल्सो. तो वीक एरियाज में आइडेंटिफाई करो कि भाई क्लॉक वाले क्वेश्चंस पिछले 4 साल के मुझे अच्छे लग रहे हैं, दे सीम वेरी इजी, आई शुड बी एबल टू डू देम. सिमिलरली अगर हमें और कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि भाई कैलेंडर वाले क्वेश्चंस मुझे बार बार दिखाई देते हैं, आई लाइक दो, स्पीड डिस्टेंस वाले मुझे दिखते हैं, अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि भाई ये मेरे टॉपिक हैं, दीज आर द टॉपिक्स दैट आई फील कंफर्टेबल इन एंड इफ एनी क्वेश्चन कम्स हियर आई विल बी एबल टू सॉल्व. क्योंकि जैसे अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो वर्क एंड टाइम एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 एरियाज होते थे मेरे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे. लाइक इवन डिस्पाइट बीइंग एन IITian, अगर मेरे को सीसैट में क्वेश्चन दिखते थे तो एक बार के लिए मैं छोड़ देता था कि भाई अगर समय बचा तो वापस आ जाएंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इन क्वेश्चंस को. सो दैट इज़ व्हाट यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड वाइल अटेम्प्टिंग, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं देखने हैं कि भाई मैं कब करूं, क्या करूं, कहाँ करूं. आपको क्वेश्चंस छोड़ने भी हैं एंड वो क्वेश्चन छोड़ने वाली चीज़ को हम बोलते हैं होमवर्क क्वेश्चंस, व्हिच विल डिस्कस लेटर ऑन इन द वीडियो एज वेल. फॉर प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. योर स्ट्रेंथ्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको जब सीसैट का टेस्ट भी देते हो या सीसैट की एनी टाइम प्रैक्टिस भी करते हो, हमें अपने स्ट्रेंथ्स का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे एंड अप डूइंग इज़ कि भाई मैं अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है मैं उसको निगलेक्ट कर देता हूँ एंड जो वीक एरिया है उस पर मैं झक मार के बहुत सारा काम कर लूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है. इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एरिया, अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज़ ईजी फॉर यू, मेक श्योर दैट यू गेट 27 ऑफ देम, मतलब सारे क्वेश्चन सही करके आओ. फिर मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ईजी क्वेश्चन, लॉजिकल के कुछ ईजी क्वेश्चन एंड मैथ में मतलब आगे जाओ, 30 मार्क हाँ बनो. अपने स्ट्रेंथ पे खेलो यहाँ पे, क्योंकि यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ऑल 80 क्वेश्चंस. यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ऑल 80 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्टिंग ऑल 80 क्वेश्चंस इज अ मैसिव वेस्ट ऑफ टाइम. तो जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कोशिश करो कि भाई अपने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को आप ढूंढ ढूंढ के पहले करो. At the same time, solve them. Don't just read them. This is a problem that I've seen so many times कि लोग क्या करते हैं कि मैंने बस सीसैट के लेक्चर देख लिए, मैंने सीसैट की वो क्लास लगा ली थी. जब तक सॉल्व नहीं करोगे, जब तक किसी सिर्फ और को सॉल्व करते हुए देखोगे, तो वो एज आई सेड डोसा नहीं बनेगा. आई कैन वॉच एज मेनी टेस्टी का रेसिपी वीडियोज, बट टिल द टाइम आई नॉट ट्राइड टू मेक इट माई सेल्फ, आई विल नॉट मेक अ गुड डोसा, राइट. फाइनली
प्रैक्टिस के लिए लर्न विद यूपीएससी प्रेप का जो चैनल है वहाँ पे भी आप जा सकते हो. एवरी सैटरडे वी आर होल्डिंग डिस्कशन सेशंस, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. एवरी सैटरडे वी विल बी डूइंग, मतलब 1 घंटे का डिस्कशन प्रॉपर रहता है वहाँ पे, जहाँ पे सारे डाउट्स, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा भी हो, कोई प्रॉब्लम भी है, दोज कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड. विच ब्रिंग्स अस टू दी आइडिया कि भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. तो यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें जिन पे ध्यान देना है. नंबर 1 कि भाई गैप बिटवीन पेपर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिसके बारे में थोड़ी बहुत हमने बात करी है. देन पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, तो राउंड्स के बारे में और थोड़ी बात करेंगे. एंड देन द थर्ड थिंग इज होमवर्क क्वेश्चंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया कि अगर मुझे पूरे 80 क्वेश्चंस में से आई ओनली हैव टू अटेम्प्ट लेट्स से 30 और 35 क्वेश्चंस फॉर सेफ्टी सेक, तो आई हैव 45 क्वेश्चंस दैट आई कैन स्किप. ये जो क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ, इनको अपने आप को, बहुत बार हमें दिक्कत क्या होती है ना कि वी फील लाइक कि मैं हर क्वेश्चन स्किप करे जा रहा हूँ. 45 क्वेश्चन स्किपिंग मीन्स आई कैन स्किप एवरी ऑल्टरनेट क्वेश्चन, इट डज नॉट मैटर. तो उस तरीके से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो बहुत बार क्या होता है, एक मेंटल बर्डन हम ले लेते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन कैसे स्किप करोगे, मतलब इतना टफ क्वेश्चन है, नहीं अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. 10 तरीके की प्रॉब्लम्स हम अपने लिए खड़े कर लेते हैं. तो होमवर्क क्वेश्चन इज सिंपली एन आइडिया विच वी यूज इन क्लास कि भाई आपको अगर एक क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट लग रहा है बट यू फील कि यू कैन डू इट, घर जाके कर लेना. ईगो फाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे राउंड्स में अटेम्प्ट करने का सिंपल सा आइडिया यही है कि भाई बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उनको छोड़ देना है. एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द ईजी क्वेश्चन फर्स्ट. ईजी क्वेश्चन फर्स्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, दैट इफ़ आई फील कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं सेकंड हाफ में करूँगा, पहले मैं मैथ कर लेता हूँ क्योंकि वो डिफिकल्ट है. क्यों? तुमको पास होना है, तुमको पॉइंट प्रूव नहीं करना है किसी को कुछ भी. जस्ट फोकस ऑन गेटिंग अक्रॉस द लाइन. एंड द आइडिया हियर इज वेरी सिंपल. इफ आई कैन जनरेट 60 मार्क्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब बोलने को अगर आपने सारे 27 के 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सही कर दिए, दैट इज इनफ टू क्लियर सीसैट. बट रिस्क होता है ना कि भाई अब इसमें से एक आध भी गलत हो गया. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन कि भाई एक आध जब आंसर की आती हैं तो वो सरदर्द हमको दे देता है. क्यों? क्योंकि आंसर की में एक इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूट वो बोल रहा है. एंड तुमको स्ट्रेस से बचने के लिए, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, 30 to 35 क्वेश्चंस यू शुड डू, क्योंकि इनमें से कुछ आप गलतियां भी करोगे. तो विच एवर इज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, बी इट मैथ, बी इट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बी इट लॉजिकल रीजनिंग, वट एवर इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट फर्स्ट. उस सब्जेक्ट से शुरू करो क्योंकि आप मोमेंटम बिल्ड करोगे. थिंक ऑफ इट एज फॉर्म, राइट? क्रिकेट में फॉर्म होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा इज अ ग्रेट बैट्समैन, बट वेन रोहित शर्मा इज इन फॉर्म, then he is not Rohit Sharma, then he is Hitman, right? There is no bowler that can like bowl to the Hitman. मतलब वो कहीं से भी कुछ भी ऐसा रिस्ट फ्लिक से कहीं पहुंचा देते हैं, छक्के मार देते हैं, चौके मार देते हैं. बट जब रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं होते तो रोहित शर्मा के वेट पे सवाल उठते हैं, तो रोहित शर्मा के कैप्टनसी पे सवाल उठते हैं, 10 चीज़ों पे सवाल उठते हैं. सिमिलरली आपका फॉर्म इन द एग्जाम हॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने आप पे सवाल उठाने लग जाओगे वहाँ पे बैठे बैठे. आप क्या करोगे कि भाई मेरे से 15 क्वेश्चन नहीं हुए, तुम्हारे बस की ही नहीं है, तुमसे होगा ही नहीं, ये हुआ वो हुआ, जीएस में भी ऐसा था, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. वी हैव टू स्टॉप डाउटिंग आवरसेल्व्स, राइट? आपने देखा होगा कभी भी कि जब बेस्ट परफॉर्मेंस हम अपना देते हैं, देन वी आर इन समथिंग कॉल्ड अ फ्लो स्टेट. हम सोचते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, हम जस्ट चीज़ें कर रहे होते हैं. तो दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू इन द एग्जाम ऑल्सो, इन GS एंड इन CSAT. सो यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, डू द बेस्ट सेक्शन दैट यू हैव. क्योंकि अगर 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपको लगता है कि अब ऑलरेडी डन 60 क्वेश्चंस या 60 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चंस, मुझे बस अब 15 नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, तो देन कितना कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे, यही सोचो. सो दैट्स वाई फाइंड द ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट. होमवर्क क्वेश्चन को लोग घर के लिए छोड़ दो. आपको लगता है आप कर सकते हो, बट अगर अटक रहा है तो छोड़ दो, आगे चलो. 4 मिनट पर क्वेश्चन का आपके पास टाइम है. अगर उससे ज़्यादा समय लग रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं. ये ईगो फाइट वहाँ पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट? एंड फाइनली नाउ लेट्स कम टू द बोनस. So as a bonus we are giving away the CSAT workbook which is part of our course. ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इस CSAT वर्कबुक में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे which are organized as per topic,
एंड यू विल ऑल्सो गेट द थ्योरी। तो जो SOPs वगैरह की मैं बात कर रहा था, वो SOPs यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। बट अगेन लाइक आई सेड बिफोर, किसी और की बनाई हुई SOP पे अगर आप डिपेंडेंट हो कि बस मैं ये पढ़ के चला जाऊँगा बिना प्रैक्टिस किए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। बट हमारा भी फर्ज था कि भाई आपका काम हम आसान करें, सो देयरफॉर वी आर गिविंग दिस वर्कबुक इन अ PDF फॉर्मेट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक फॉर दैट विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ये SOPs के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इन SOPs को आप अपने तरीके से दोबारा बनाने की कोशिश करते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बिकॉज लाइक वीव डिस्कस्ड, वो बीच में जो 3 घंटे हैं 11:30 बजे से 2:30 बजे तक, वहाँ पे यू हैव टू रिव्यू सम थिंग्स। एंड वो रिव्यू मतलब GS का पेपर ना करके अगर इस तरीके से आप बेसिक प्रोसेसेस रिव्यू कर सकते हो कि भाई कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सो इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो दिस CSAT वर्कबुक विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, थ्योरी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड विद दैट विल एंड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी।